का स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड हैप्पी होली एवरीबॉडी। आई होप आप लोग इस होली के फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करो। मैं भी बहुत एंजॉय करने जा रही हूँ। हाँ, अभी रात में ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो कल में यानी जब आप ये वीडियो सुनेंगे तब मैं होली में बहुत बिजी होंगी। मुझे होली का मतलब होली का फेस्टिवल बहुत पसंद है। मैं और मेरी सोसाइटी के लोग तो एक छोटा सा ग्रुप बनाकर कभी किसी की छत टेरिस पे तो कभी पार्क में अच्छे से मस्ती करते हैं। आप लोग आज मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं होली, या किस टाइप से होली सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप आप अपनी फैमिली के साथ ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय करते होंगे। और हाँ, कल हो सकता है मेरी वीडियो डिले हो या हो सकता है लेट हो। हाँ, वैसे मैं कल भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरी अभी ऑफिस में छुट्टी है, बट किसी वजह से लेट हो तो इसलिए मैं एडवांस में आपको बता रही हूँ। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चांसा सैन को शुयांग और शाओ शिनचैन ने विंग का सच बताया, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट किया, जिससे शुयांग और शाओ शिनचैन को उनके इस रिएक्शन पे थोड़ा डाउट हो रहा है, जिससे वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आगे अचानक से शुयांग और शाओ शिनचैन की आंखों में बहुत सारे सवाल हैं जो वो चांसा सैन से पूछना चाहते हैं। वहीं चांसा सैन भी अब इन दोनों को सच बताना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अब इन दोनों को वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सच बता चुकी हैं। कुछ बचा हुआ सच है तो उन्हें वो भी इन्हें के साथ शेयर कर देना चाहिए। इसलिए वो बोलती है, तुम दोनों मुझे ऐसे क्वेश्चन भरी आंखों से मत देखो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर उठने वाले सवालों को, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। विंग अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं है। वो मरा नहीं है, पर वो एक दूसरी दुनिया की तरफ चला गया। वो पाउंड जहाँ पे हमें विंग मिला था, मैं उस पाउंड के बारे में बचपन से सुनते आ रही थी कि वो एक डोर है दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का, लेकिन मैंने कभी उन बातों पे भरोसा नहीं किया। मेरी मदर ये मुझे बताती थी कि कहीं एक और ऐसा कल्टीवेशन वर्ल्ड है जहाँ वो कई बार जा चुकी हैं, लेकिन वो ही हैं जो सिर्फ ऐसा कर चुकी थी। मैं इन बातों को शायद मानना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैंने विंग को अपने यहाँ देखा, इस नए विंग को देखा, तो मैं समझ गई कि ये उसी वर्ल्ड से आया हुआ है। हाँ, हमारा विंग यहाँ नहीं है। मैंने तुम दोनों से छुप के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में विंग को ढूंढने की कोशिश करी है। इसी कारण आजकल मैं अलग अलग क्लैन में भी जा रही थी, लेकिन मुझे अब यकीन हो चुका है वो यहाँ नहीं है। तो मदर, हम अब क्या करेंगे? हम कैसे लाएंगे अपने विंग को वापस? क्या पता वो उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में किस पेन में होगा। आपको पता है, जब हमने इस विभूषण को देखा तब हमने इसके उस दर्द को भी इससे जानने की कोशिश की। इसने हमें बताया कि इसकी फैमिली और वहाँ पे इसके साथ कैसा व्यवहार होता है। मुझे डर है कहीं हमारे विंग के साथ भी ऐसा ना होता हो। इस बात पे चांसेस हैं। अब शुयांग और शाओ शिनचैन की तरफ देखती हैं। शाओ शिनचैन के इस सवाल पे उन्हें एक हंसी आ जाती है और वो हंसते बोलते हैं, शाओ शिनचैन, तुम भूल गए हो क्या? वो हमारा विंग है। वो ऐसा विभूषण है जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की नाक में दम कर सकता है। तुम्हें लगता है कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है? चाहे पूरी फौज आ जाए, लेकिन विंग को कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ टच नहीं कर सकता, उसे हार्म नहीं पहुंचा सकता। तुम जानते हो विंग के बारे में, बल्कि मुझसे ज़्यादा तो विंग तुम्हारे साथ रहता है ना? अब भी तुम्हें ऐसा ही लग रहा है? जिस पे शाओ शिनचैन पुराने विंग को याद करके हल्का सा मुस्कुराता है और याद करता है, सचमुच में वो विंग तो कहीं भी हो अपने आप को भी सही रखेगा और आस पास वालों को भी सीधा कर सकता है। इसमें पर वो विंग से अलग होने के दर्द को महसूस करते होते हैं। क्या मदर, हम कभी विंग से दोबारा नहीं मिल पाएंगे? तो इस बात पे अब मैं चांसा सैन की आंखों में भी इमोशंस आ जाते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और वो बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कोई तो तरीका होगा इन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड को ज्वाइन करने का, उस डोर को खोलने का। मैंने मदर को लेटर भेजा है। जल्दी मदर यहाँ आएंगी और फिर हम उनसे उस डोर को ओपन करने की कोशिश करवाएंगे। हम दोबारा से विंग को ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर तब तक मैं नहीं चाहती विंग ये जाने कि मुझे ये सच पता है। शायद वो डर जाएगा और मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं कर पाएगा। मैं उसे प्यार देना चाहती हूँ, उसके दर्द को उसकी लाइफ से दूर करना चाहती हूँ। इसलिए मैं उसके सामने ये सच जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। एक बात और है जो मैं तुम दोनों से करना चाहती हूँ।
अब वो दोनों चांसा सरन की तरफ देखने लगते हैं। चांसा सरन अब अपनी जगह से खड़े होकर विंडो की तरफ जाने लगती हैं जहाँ पे अभी मून दिख रहा है। चांसा सरन अब उन दोनों की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, जब से विंग यहाँ से गया है तब से एक फुल मून की नाइट निकली है और दूसरी फुल मून की नाइट जल्द ही आने वाली है। तुम दोनों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ विंग के बॉन्डेड होने के बारे में। उसके फुल मून की नाइट में अगर उसका मेट उसे मिल गया तो किस तरीके से वो हीट में आ सकता है उस बारे में। अब तुम दोनों को उस चीज़ का ध्यान रख के इस विंग का भी ध्यान रखना है। पर मदर, वो बॉन्डेड तो हमारा विंग वुशान था ना, जो अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं है, तो फिर आप हमें क्यों इस विंग का ध्यान रखने के लिए बोल रही हैं? क्योंकि इस विंग को भी इसका मेट मिल चुका है और शायद ये विंग भी हमारे विंग की तरह बॉन्डेड हो। आप ये क्या कह रही हैं? मेट? कब मिला विंग को मेट? और हमें कभी ये ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ? इस बात पे आप चांसा सरन अपने चेहरे पे एक स्माइल देती हैं और बोलती हैं, क्योंकि तुम दोनों अभी बच्चे हो पर मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है विंग को मेट मिल चुका है और मैं ये भी जानती हूँ ये फुल मून बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज से सिर्फ 2 दिन रह गए हैं फुल मून को और इस नाइट में बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए मैं तुम दोनों को स्पेशल एक चेतावनी दे रही हूँ कि उस समय तुम दोनों विंग का बहुत ध्यान रखोगे। मैं नहीं चाहती कि गलती से भी कुछ गड़बड़ हो जाए। अब ये बात बोलने के बाद चांसा सरन उन दोनों को रूम से जाने का इशारा कर देती हैं। वो दोनों भी अपने कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन और सोच के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। रूम में आते शाओ शिनचैन एकदम से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग को मेट मिल गया और मुझे पता ना चलो। तुम्हें भी तो अच्छे से पता है ना कि अधिकतर मैं और तुम हमेशा वी वुशान के आसपास रहते हैं, तो तुमने कहीं विंग के आसपास किसी अल्फा को देखा? अब वहाँ शाओ शिनचैन अपनी ही सोच में था। वहीं शुयांग अचानक से बोलता है, लानजान, जिसे अचानक से शाओ शिनचैन और शुयांग की तरफ देखने लगता है। तुम कहना चाहते हो लानजान विंग का मेट है? तुम्हें महसूस हुआ है जब से लानजान यहाँ महल में आया है तब से विंग कुछ अलग सा बिहेव करता है। शुरुआत में मुझे लगा कि वो लानजान को पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद वो लानजान के पास बहुत शांत रहता है। उसके अंदर ना ही कोई एंजाइटी वाला और वो घबराहट और नर्वसनेस दिखती है, जैसे उसे लानजान के फार्मोन्स कुछ काम फील करवाते हैं। और तुम अच्छे से जानते हो एक ओमेगा को सिर्फ एक दूसरे अल्फ़ा के फेरोमोन्स एक ही अल्फ़ा के फेरोमोन्स काम फील करवा सकते हैं और वो होता है उसका मेट। तुम्हें लगता है लानजान ही विंग का मेट है? अब शाओ शिनचैन एकदम से बोलता है, शायद इसी कारण मदर ने बोला कि हम दोनों बच्चे हैं और वो पहली बार में ही ये समझ गई। अब शाओ शिनचैन और शुयांग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें हर हालत में अब विंग का ज़्यादा ध्यान रखना है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अधिकतर अगर कोई मेट होता है तो वो अल्फ़ा और ओमेगास अपनी लस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाते। उन दोनों के फेरोमोन्स उन दोनों की बॉडी में कुछ अलग ही रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ उन्हें अट्रैक्शन फील करवाते हैं और कई बार ऐसे में अल्फ़ा और ओमेगास अपनी लिमिट भी क्रॉस कर देते हैं। शायद यही कारण था जो चांसा सरन ने शाओ शिनचैन और शुयांग को विंग का और ज़्यादा फुल मून के वाली नाइट ध्यान रखने के लिए बोला था। यहाँ तो ये दोनों हैं जो इस विंग का ध्यान रखेंगे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या होगा? वहाँ तो कोई नहीं है जो विंग और वांग जी को रोक पाएगा। क्या सचमुच में कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो विंग ने सोचा नहीं था? जहाँ एक तरफ विंग अभी इस समय अपनी पनिशमेंट में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ हरम में बुरा हाल है। अब जब से मिंग्याओ को पता चला है कि विंग उस रात में वांग जी के कक्ष में था, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे पता है कि वांग जी कभी भी किसी कॉन्क्यूपाइन के पास नहीं जाता और किसी कॉन्क्यूपाइन को अपने पास नहीं बुलाता। वो उसके कक्ष में पूरी रात रहा, ये एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, मेट्स और आपस में भी ये बातें खूब चल रही हैं कि वुशान की नेक पे बहुत सारे लव फाइट थे जो काफ़ी विजिबल हो रहे थे, क्योंकि वांग जी ने गुस्से में दिए भी ऐसे थे कि लोग देखें। वांग जी को एक फेसलेस अल्फा से जो जेलसी थी, जिसे वो खुद जानता नहीं वो कौन है, बस उसे विंग के प्रति उस समय एक पॉजिटिवनेस थी, जैसे लोगों को जताना चाहता था कि विंग उसका है। अब
मिंग्याओ शूशे जेलसी में पागल हो रहे हैं। मिंग्याओ तो गुस्से में अपने कक्ष में इधर उधर चीजें फेंक रहा है और बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता, वो तुच्छा सा वी वुशान मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। मैं क्वीन बनूंगा, मैं ही हेड कॉन्क्यूपाइन बनूंगा। इससे पहले वो वी वुशान कुछ करे, हमें कुछ सोचना चाहिए। अब मिंग्याओ गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, जिस पे सूसे एकदम से बोलता है पर हम क्या करेंगे, तुम अच्छे से जानते हो किंग के आगे किसी की नहीं चल सकती, और अगर किंग खुद उसे अपने कमरे में ले गए तो हम क्या कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे जो किंग भी नहीं सोच सकते। क्या करोगे तुम? इस तरीके से उस जियांग क्लैन को फेवर करते हुए देखकर यहाँ बहुत से ऐसे लैन सीनियर्स हैं जो शायद किंग के इस फैसले को पसंद नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस वी वुशान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। मिंग्याओ एकदम से मन में ये मुस्कुराते हुए शूशे के आगे बोलता है, शूशे भी, पर हम ये करेंगे कैसे? वैसे ही जैसे मैं कह रहा हूँ, तुरंत अपने क्लैन में इंफॉर्मेशन दो, अपने फादर को यहाँ आने के लिए बोलो, और मैं अपने फादर को बोलता हूँ। और ये बात बोलने के बाद मिंग्याओ एक पेपर पे अपने कलम से कुछ लिखने लगता है। वो तुरंत इस लेटर को अपने फादर यानी जिन गॉनशान के पास भेज देता है। जैसा मिंग्याओ ने सोचा था वैसे ही अगले दिन मॉर्निंग कोर्ट में सब लोग आज एक अलग ही मूड से पहुँचे हैं। आज इस मॉर्निंग कोर्ट में जिन गॉनशान, वैन रोहान, जेशु क्लैन लीडर और मास्टर मो सब आए हुए हैं। ये सारे अलग अलग सेक्ट लीडर आज यहाँ आए हैं। ये देखकर लैन क्लैन के लोग थोड़ा शौक हैं, खासकर लान कुरैन और लान शिचेन। वांगजी के चेहरे पे तो एज यूजुअल कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग थोड़ा सा वरी हैं। तब लान कुरैन अपनी जगह से आगे आते हैं और बोलते हैं, आप सब लोग इस तरीके से अचानक से हमसे मिलना चाहते थे, ये जानकर हमें थोड़ी हैरानी हुई। क्या बात है जिसके कारण आप सब लोग अचानक से यहाँ हमसे मिलने के लिए आए हैं? वो क्या है ना मास्टर लैन, ऐसा बहुत कुछ इस समय महल में हो रहा है जो हमारे लिए, हमारे क्लैन के लिए सही नहीं है, इसलिए हम इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। अचानक से ये बात अब वैन रोहान बोलता है, जिससे लान कुरैन को थोड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में बोलते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? जरा खुल के और साफ साफ बताइए। आप लोग कुछ क्लैंस को जानबूझकर फेवर कर रहे हैं, ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अचानक से उछल के मोटा सा मास्टर मो बोलता है, जिस बात पे अब गुस्से में घूर घूर के लान कुरैन और वांगजी उसे देखते हैं, लेकिन वो तो आज अब बिल्कुल अब जैसे हवा भर देते हैं ना गुब्बारे में तो फूल जाता है, ऐसे ही फूल के या ये कह दीजिए इन लोगों की बातों में आकर यहाँ पे लान वांगजी और लान कुरैन से सीधा टकराने पहुँच गए। आप जियांग क्लैन और नी क्लैन को फेवर्स दिए जा रहे हैं और हम सब क्लैंस को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने नी क्लैन को बिना हम लोगों से बात करे इतनी बड़ी पोजीशन दे दी, उन्हें नया एक तरीके से आर्मी हेड या एक तरीके से सिक्योरिटी हेड बना दिया और हम लोगों को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। और आप जिस तरीके से अब जियांग क्लैन की उस कॉन्क्यूपाइन वी वुशान को फेवर कर रहे हैं, हम उस चीज़ को भी नहीं देखकर अनदेखा कर सकते। एकदम से मास्टर मो थोड़ा एटीट्यूड में बोलते हैं, जिस पे अचानक से अब लान शिचेन आगे आके बोलते हैं, पहली बात तो ये है, ये फैसला आपसे पूछने का हमने कभी नहीं बोला था। हमारे महल में हम किसको सिक्योरिटी का काम दे रहे हैं ये हमारा फैसला है, और हमारे महल में कौन किस पोजीशन पे रहेगा ये भी हमारा फैसला है। आप लोग भूल चुके हैं क्या? आप लोग हमारे अंडर हैं, आप कोई इम्पीरिया नहीं है। लान कुरैन आज बहुत टाइम बाद गुस्से में जब इन सब पे चिल्लाते हैं तो ये सब लोग अब थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। वो मास्टर मो जो बड़ा चढ़ के बोल रहा था अब वो घबरा के थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब लान कुरैन थोड़ा सा शांत होते हुए दोबारा बोलते हैं, आप अच्छे से जानते हैं आर्मी का फैसला बहुत पहले से ही नी क्लैन को दिया गया था, और अब अगर महल की सिक्योरिटी भी हमने उन्हें दी है तो इसमें दूसरे क्लैन को क्या दिक्कत है? इस बात पे अब अचानक से मास्टर मो कुछ बोल नहीं पाता, पर अब वैन रोहान बोलता है, दिक्कत ये है कि हमारे क्लैन के कॉन्क्यूपाइंस को
आप हमेशा से अपने पास रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी उनकी किसी भी गलती के लिए आपने हमारे क्लैन को सज़ा देना नहीं भूले। लेकिन इतनी बड़ी गलती करी थी कॉन्क्यूबाइन वी वुशान ने, लेकिन जियांग्स क्लैन को आपने क्या सज़ा दी? क्या किया आपने जियांग्स क्लैन के साथ? उन्हें कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि उनके ही क्लैन के ओमेगा ने छुप के कल्टीवेशन सीखी थी। इस बात पे अब लान कुरैन वैन रोहान को थोड़ा शांत करते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं है वैन रोहान, हमने उन्हें सज़ा नहीं दी। आपको महसूस हो गया होगा आज वो इस मीटिंग में नहीं है क्योंकि हमने उनकी पोजीशन डाउन कर दी है। अब वो मॉर्निंग कोर्ट का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक उन्हें इनवाइट ना किया जाए। दूसरा, उनसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हमने ले ली है, जो बहुत जल्दी हम किसी और क्लैन को देने की सोच रहे थे, लेकिन अब आपकी इस हरकत के बाद शायद हमें अपने फैसले के बारे में और गौर से सोचना पड़ेगा। अब अचानक से शिव क्लैन लीडर और मू क्लैन लीडर का मुंह उतर जाता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने अपने पैर पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली। आगे आके किंग के अगेंस्ट खड़े होकर अब उन्हें तो कोई मिनिस्ट्री नहीं मिलने वाली, इसलिए वो अब शांति से इधर उधर देख रहे हैं और अपने फैसले पे पछता ही रहे हैं। तभी अचानक से जिन क्लैन लीडर बोलते हैं, सच्चाई तो ये है, हम आपसे कोई लड़ने नहीं बल्कि अपने आपके और अपने क्लैन के फेवर में ही आए थे। हम भी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के भले के लिए ही सोच रहे हैं। मानते हैं कि हमारे तरीका थोड़ा गलत सुनने में लग रहा होगा क्योंकि हम लोग अचानक से बिना बताए यहाँ आ गए, लेकिन हम आपके खिलाफ जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मतलब एक तरीके से मास्टर मोह के अच्छे से इतना बुलवाने के बावजूद भी आप मुस्कुराते हुए जिन गौनशान ऐसा जता रहे हैं जैसे वो लोग तो कुछ गलत करने ही नहीं आए थे, बल्कि अब वो स्माइल करता हुआ बोलते हैं, हमें इस समय चिंता हो रही है हमारे फ्यूचर के लिए। अचानक से इस बात को सुन के लान शिचैन बीच में बोल पड़ते हैं, पर ऐसा क्यों सेक्ट लीडर? जिन सेक्ट लीडर आप अच्छे से जानते हैं, हमारे होते हुए आप में से किसी को भी कल्टीवेशन वर्ल्ड के फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम सब संभाल सकते हैं, पर फिर भी आप लोगों को चिंता हो रही है, ये जानकर हमें थोड़ी हैरानी हुई। आप बता सकते हैं आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? अब एकदम से जिन गौनशान अपने नाटक करते हुए बोलते हैं, उसका कारण ये है कि हम सबको अब आपके क्लैन से किसी हायर की कोई खबर नहीं मिल रही है। आप लोगों के बाद कौन इस लैंड क्लैन को संभालेगा, हमारे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को संभालेगा? इसी चीज़ की हमें अभी से चिंता हो रही है। पिछले 4 साल से हमें आप लोगों के शादी के बाद कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली है, जिसके कारण अब हम सब थोड़ा परेशान हैं फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर के हायर्स को लेकर। कहीं ना कहीं इस बात से लान जंगोनशान एक बहुत पुराने पर एक ऐसे घाव पे वार करते हैं जिसके कारण अब लान शिचैन भी थोड़ा शांत हो जाते हैं। वो और मिंग्याओ बहुत टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों वो दोनों ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। कई बार हीलर्स इन दोनों को चेक भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इन दोनों के एक बेबी नहीं हुआ, जिसके कारण कई बार लान शिचैन और न्यूसैन बहुत परेशान भी होते हैं। कई बार तो न्यूसैन कमरे में बैठ के घंटों तक रोता भी है जब कभी भी इस बात को मतलब एक तरह से मॉर्निंग कोर्ट में या सीनियर्स उठाते हैं। उसे लगता है कि वो अपने गगा को यानी शिचैन को एक हायर नहीं दे पा रहा है। वहीं शिचैन को भी ऐसा लगता है कि शायद वो अल्फ़ा होते तो हायर मिल जाता, लेकिन वो भी बीटा है, इसी कारण शायद उनके हायर नहीं हो पा रहा है। बट इन दोनों को इस पेन को इस तरह से जिन गौनशान ऐसे उठा सकता है, इस चीज़ की उम्मीद ना ही वांगजी को थी और ना ही कुरैन को। कुरैन एकदम से बोलते हैं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो चिंता करने के लिए हम लैंड क्लैन के लोग जिंदा हैं, हम इस चीज़ को संभाल लेंगे। और इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं लगता किसी और क्लैन मेंबर को इंटरफेयर करना चाहिए। एक तरीके से कुरैन अपने नेफ्यू के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं। ये देखकर गौनशान को हल्का सा गुस्सा आता है। वहीं पीछे खड़े कुछ सीनियर्स जो पहले से ही वांगजी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि वांगजी अपने मन की ज़्यादा करता है और अधिकतर उसने इन सीनियर्स को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठा के एकदम से कुरैन के अगेंस्ट आगे आके बोलते हैं, लेकिन मास्टर लैन आप गलत समझ रहे हैं, ये लोग
आपके साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके भले के लिए ही सोच रहे हैं। और हमें लगता है इनका ये सोचना गलत नहीं है। इनके क्लैन से भी तो यहाँ इतने सारे ओमेगाज हैं, इन्हें भी तो लग रहा होगा कि क्या पता इनके ओमेगाज में भी कोई कमी हो, क्योंकि अब तक सिर्फ लांग शिचैन ही नहीं, बल्कि लांग वांगजी की तरफ से भी हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल रही है। और ये सचमुच में फ्यूचर के लिए एक खतरे की बात है। अब एकदम से ये सारे सीनियर्स इन लोगों के सपोर्ट में आके इस तरह से कुरैन के आगे बोल सकते थे, ये चीज़ कुरैन ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसलिए कुरैन अब थोड़ा सा स्ट्रेस में सबकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आप क्या क्या चाहते हैं, ज़रा खुल के बोलिए। ऑब्वियसली वो सीनियर्स हैं, लैंड क्लैन के एडल्ट, मतलब होते हैं बुजुर्ग हैं, तो इन लोगों को वैल्यू देना भी बनता है। इसलिए कुरैन उनसे उनकी परमिशन और उनकी राय पूछ रहे हैं। अब इनमें से एक सीनियर बड़े घमंड में खड़ा होता है और बोलता है, साफ सीधी बात है, अगर लान शिचैन और मतलब हमारी लैंड फॉरेन का कोई हायर नहीं हो रहा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग को अब अपने ऊपर खुद ले लेनी चाहिए। किंग को अब जल्द से जल्द किसी कॉन्क्यूपाइन को अपने मतलब मेड बना के अब हायर्स के बारे में सोचना चाहिए। इतनी सारी कॉन्क्यूपाइंस हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें हायर ना मिले। अगर किंग सब कॉन्क्यूपाइंस को टाइम देंगे तो शायद बहुत जल्दी हमें हायर की अभी टाइम खबर मिल जाएगी। इनडायरेक्टली वो बोलता है कि वांगजी को अब अपनी कॉन्क्यूपाइंस के साथ थोड़ा सा फिजिकल होना चाहिए ताकि उन्हें हायर मिल सके। जिस बात से अचानक से कुरैन को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको अच्छे से पता है, हमने पहले ही ये बात साफ साफ कर दी थी कि कोई भी किंग को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता। किंग ने हमारी बात की वैल्यू रख के ये कॉन्क्यूपाइन एक्सेप्ट की थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि उनके ऊपर हायर का प्रेशर नहीं दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये बात सही भी है। कुरैन जिनके कहने पे ही ये कॉन्क्यूपाइन वांगजी ने एक्सेप्ट की थी, वो वांगजी के सपोर्ट में पहले ही बोल पड़ते हैं, जिससे सीनियर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, तब सिनेरियो अलग थे, तब हमें उम्मीद थी कि फर्स्ट प्रिंस हमें हायर दे देंगे, लेकिन अब जब फर्स्ट प्रिंस हमें हायर नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग को उठानी पड़ चाहिए। इस बात पे अब अचानक से शिचैन को भी थोड़ा सीनियर पे गुस्सा आता है। वहीं कुरैन भी कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन सब लोग शांत हो जाते हैं जब वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है। सब लोग अब वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा से बोलता है, फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये फैसला हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। मैं किसी भी कॉन्क्यूपाइन को कभी भी फिजिकली एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और ये बोलने के बाद वांगजी बिना किसी के कुछ बोले, बिना किसी के कुछ रिएक्शन दिए हुए वहाँ से साफ साफ महल की तरफ जाने लगता है। और साफ साफ ये इशारा है कि अब ये कोर्ट यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि किंग उठ के चले गए, तो अब किसमें हिम्मत है कि वो इस चीज़ के बारे में कुछ बोल सके। वांगजी तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लोग फ्रस्ट्रेशन में वहीं खड़े रहते हैं। जैसे ही वहाँ से शिचैन भी निकल जाते हैं तो कुरैन को ये सब लोग रोक लेते हैं उन सीनियर्स के साथ, और कुरैन को बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वैन रोहान बोलते हैं, कुरैन तुम अच्छे से जानते हो कि शायद अब फर्स्ट हायर यानी फर्स्ट प्रिंस तुम्हें वो गुड न्यूज़ नहीं दे सकते जिसका वेट पूरा का पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड कर रहा है। तुम्हें अब सिचुएशन समझनी चाहिए। तुम खुद एक कॉन्क्यूपाइन को एक्सेप्ट करके वांगजी से बात करो। तुम्हें अच्छे से बताएं मेरी बेटी वेंची कितनी समझदार है, तुम भी उसे बहुत पसंद करते हो, क्यों नहीं तुम वांगजी से इस बारे में बात करो और वो और वेंची जल्दी तुम्हें कुछ गुड न्यूज़ ही दे दें। जिस बात पे अब जिन गॉन्शान को गुस्सा आता है और बोलता है, ऐसे तो मिंग्याओ भी बहुत अच्छा है, मिंग्याओ को भी सब लोग पसंद करते हैं, तुमने देखा नहीं मिंग्याओ कितने अच्छे से सब चीज़ें संभालता है, हो सकता है वो हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हायर दे दे, तो मिंग्याओ को ही ये चांस देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में ही भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब कुरैन इन दोनों को रोकता है और बोलता है, शांत हो जाओ आप दोनों, और एक चीज़ साफ साफ है, ये फैसला मैं या आप नहीं ले सकते, ये किंग का फैसला है। और अगर किंग ने बोला है कि वो ये चीज़ के बारे में फ्यूचर में सोचेंगे तो वो जल्दी फ्यूचर में आपको ये चीज़ बता भी देंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक का उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
और हाँ, मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ आने से पहले एक बार हमें खबर जरूर देनी चाहिए थी। साफ साफ उस पत्र में ये भी मेंशन करना था कि आप इस बारे में हमसे बात करने चाहते हैं, तो शायद मैं आपको तभी बता देता। लेकिन आपने यहाँ आके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। आपको अच्छे से पता है हमारे किंग का नेचर, और आगे अब क्या होगा उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। ये बोलने के बाद कुरैन वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिससे जिन गौनशान और वहन रोहान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। बाकी छोटे क्लैन थोड़ा घबरा जाते हैं, यानी शू क्लैन और मू क्लैन, क्योंकि वो जानते हैं कि किंग से पंगा लेना उनके क्लैन के तो बस की नहीं है। अब जिन गौनशान और वहन रोहान यहाँ से निकल के कहीं बाहर मिलते हैं, जहाँ पे वहन रोहान और जिन गौनशान गुस्से में अब शराब के गिलास जमीन पे फेंक रहे हैं और बोल रहे हैं, बहुत हो गया इस लैन क्लैन के इस घमंड को सहते हुए और इस लान वांगजी के एटीट्यूड को सहते हुए। ये कोल्ड प्रिंस कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। इसके जैसे इंसान को अब मैं और नहीं झेल सकता। मुझसे उम्र में आधा है, पर आंख मुझे ऐसे दिखाता है जैसे मेरा बाप हो। वहन रोहान अब गुस्से में और जोर से इस शराब की बोतल ही नीचे फेंक देता है, जिसपे अब जिन गौनशान उसे शांत करते बोलता है, शांत हो जाओ, तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ, लैन क्लैन हर मामले में हमसे आगे हैं। बस हमें कुछ ऐसा सोचना और ढूंढना चाहिए जिससे हम इस लैन क्लैन को इस पावर में आधा कर दें। पर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? मैंने कितना तरीके आजमाए, कितना कुछ किया, लेकिन कोई भी मेरे क्लैन में या तुम्हारे क्लैन में इतना स्ट्रॉन्ग अल्फा नहीं है जो वांगजी से टक्कर ले सके। हाँ, अभी तो नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में हो। तुम्हें अच्छे से पता है उस डार्क कल्टीवेशन के बारे में, जिसके बारे में अभी हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बात नहीं होती। मुझे पता चला है कि शायद हम इन आयरन के थ्रू एक नए वर्ल्ड का डोर ओपन कर सकते हैं, और वहाँ से क्या पता कोई एक ऐसा अल्फा हो जो वांगजी को टक्कर दे सके। हम उसे यहाँ ला सकते हैं। तुम सचमुच में इन पैरेलल वर्ल्ड वाली बात को मानते हो? हाँ, क्योंकि मेरे सामने ऐसे कई बार सबूत आए हैं। तुम्हें अच्छे से पता है कब पहले ऐसा होता था, एक पैरेलल वर्ल्ड था जिसका डोर हमेशा ओपन रहता था। इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में और उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में लोग आते जाते थे, लेकिन उसके बाद नेगेटिव कल्टीवेशन को इस वर्ल्ड में बढ़ता हुआ देखकर उस वर्ल्ड ने, उस पैरेलल वर्ल्ड जो था, उसने वो डोर बंद कर दिया ताकि यहाँ से वहाँ कोई ना आ सके, उस वर्ल्ड की शांति को मतलब रोक ना सके। लेकिन अब यहाँ कोई डार्क कल्टीवेशन नहीं है, तो क्या पता वो डोर दोबारा ओपन हो जाए। क्या पता हमें मौका मिल जाए एक स्ट्रॉन्ग अल्फा को यहाँ वांगजी के अगेंस्ट लाके खड़ा करने का। तो तुम कहना चाहते हो अब हमें उस पैरेलल वर्ल्ड के डोर को ढूंढना चाहिए? हाँ, यही हमें करना चाहिए। ये दोनों अब मन में डिसाइड कर रहे हैं, ये सोच के कि वो वांगजी के जितना स्ट्रॉन्ग अल्फा दूसरे वर्ल्ड से लाकर वांगजी के अगेंस्ट खड़ा कर दें, क्योंकि वो जानते हैं अभी तो वांगजी के अगेंस्ट जाना अपनी मौत को दावत देना है, जो वो नहीं कर सकते। जहाँ एक तरफ ये लोग इस बारे में सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आशी चैन थोड़ा परेशान हो जाते हैं वांगजी के लिए। इसलिए वो वांगजी से मिलने उसके पास जाते हैं, जहाँ वांगजी अपनी गगा को उनके पास इतने टाइम बाद ऐसे अकेले मिलने देखकर उन्हें तुरंत अब आके बैठने के लिए बोलते हैं, जिसे अब शिचैन थोड़ा सा इमोशनल होते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मेरी वजह से अब तुम्हें फिर से परेशान किया होना पड़ रहा है। मेरी वजह से अब सब लोग तुम पे प्रेशर बना रहे हैं वो करने के लिए जो तुम नहीं करना चाहते। काश मुझे अब तक हायर मिल जाता तो ऐसा नहीं होता। इस बात पे आप वांगजी अपने ब्रदर की आंखों में इस सैडनेस को देख के थोड़ा अपसेट होते हुए ही बोलते हैं, गगा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपकी वजह से मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। आप अच्छे से जानते हो ये फैसला मैंने खुद एक्सेप्ट किया था। जब आपने और अंकल ने मुझे ऑप्शन दिया था तब मैंने ही ये चीज़ एक्सेप्ट की थी। आप तो तब भी अंकल के खिलाफ ही थे, लेकिन अब आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आप सिर्फ अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। मैं अच्छे से जानता हूँ इस चीज़ का दर्द सबसे ज़्यादा किसी को होगा तो वो लैन फॉरेन को होगा। आज जो भी मॉर्निंग कोर्ट में हुआ है उन तक वो बात ज़रूर पहुँचेगी और उसकी वजह से वो फिर से खुद को ही जिम्मेदार मानेंगे। इससे अच्छा है आप उनके पास जाके उन्हें संभालिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दूसरी चीज़, मेरे खिलाफ या मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझसे कुछ ऐसा नहीं करवा सकता जो मैं ना करना चाहूँ।
इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वांग जी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करता है, इसलिए वो स्ट्रांगली हर चीज़ को डील भी करना जानता है। वो ये भी जानता है इन मॉर्निंग कोट्स और उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे ये लोग कितना भी प्रेशर डाले, अगर वो नहीं किसी को अपना कॉन्क्यूपाइन एक्सेप्ट करता तो वो नहीं करेगा। अगर वो किसी को फिजिकली नहीं टच करना चाहता तो वो नहीं करेगा। कोई उसे प्रेशराइज नहीं कर सकता, इसलिए वो आराम से शांति से अपने ब्रदर से डील कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं शिचैन अपने भाई को इतना कामली देखकर मन में थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और तुरंत वहाँ से नी हुसैन से मिलने चले जाते हैं। जानी हुसैन सचमुच में एक कमरे में बैठ के अपने आप को कोस रहा था, वो रो रहा था। वहीं वहाँ जब शिचैन वे नी हुसैन को ऐसे कोने में बैठ के रोता हुआ देखते हैं तो तुरंत प्यार से उसे पीछे से बैकअप कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ है तुम्हें हुसैन, तुम इतना रो क्यों रहे हो? आप किसी ने तुम्हें फिर से कुछ कहा क्या? मुझे बताओ, तुम्हें पता है ना मैं फर्स्ट हायर हूँ लाइन क्लैन का, मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं सबकी क्लास लगा सकता हूँ। बताओ किसने रुलाया मेरे हुसैन को? यही तो पर सबसे बड़ी बात है, आप फर्स्ट प्रिंस हो लाइन क्लैन के और आपकी और मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हायर देने की, लेकिन हम उसमें फेल हो रहे हैं। आज फिर से आपको मेरी वजह से वहाँ सबके सामने नज़र झुकानी पड़ी। काश मैं आपको एक हायर दे देता तो ये सब नहीं होता, आपको बार बार इस चीज़ के लिए नज़र नीचे नहीं करनी पड़ती। उस हिसाब से तो जिम्मेदार मैं हूँ तुम्हारे इस दुख होने का, तो पनिशमेंट तो मुझे मिलनी चाहिए। तो मैंने ही अपने हुसैन को रुलाया है। ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने आपको पनिशमेंट देने की कब बात कही? मैंने सिर्फ यही कहा कि ये सब जो आज हुआ, जिस तरीके से आप पे सबने सवाल उठाए, कहीं ना कहीं मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तुम भूल गए हो क्या? तुम एक परफेक्ट ओमेगा हो। कितनी बार हीलर्स ने तुम्हें साफ साफ बोला है कि तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम मुझ में ही है। मैं एक बीटा हूँ, शायद मैं अल्फा होता तो हम लोग कब का एक हायर या एक बेबी को दुनिया में ले आते। ये आप क्या बोल रहे हो? आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके सामने बड़े बड़े अल्फा फेल हैं। और हीलर ने आपको भी तो बोला था कि आप परफेक्टली फाइन हो, तो फिर आप क्यों अपने आप को ऐसा बोल रहे हो? पता नहीं क्यों मदर गॉडेस हमसे नाराज़ हो गई जो हमें कोई हायर नहीं दे रही है। काश हमें भी एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी मिल जाता तो हमारी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती। इस बात पे आप शिचैन ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते। वो नी हुसैन को प्यार से हक कर लेते हैं और उसे प्यार से उसके मतलब एक माथे पे किस करते हुए बोलते हैं, शायद वो हमारी परीक्षा ले रही हैं, चिंता मत करो, जल्दी शायद वो हमें कोई गुड न्यूज़ दे दें। बस तब तक हम विश ही कर सकते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारा रोमांटिक टाइम भी स्पेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों को हायर नहीं मिल रहा। इस चीज़ की कभी कभी इन दोनों को हल्का सा दुख होता है, लेकिन ना ही कभी नी हुसैन शिचैन पे कोई कि वो बीटा है इस कारण ये सब हो रहा है इस बात को उठाते हैं, और ना ही शिचैन कि मतलब नी हुसैन उन्हें बेबी नहीं दे रहे इस बात को बोलते हैं। वो दोनों कभी एक दूसरे के खिलाफ किसी के मुंह से कुछ गलत नहीं सुन पाते हैं और अधिकतर अपसेट भी इसी मारे होते हैं। आज ये दोनों अपसेट है बिना ये सोचे कि हो सकता है इनके साथ कोई चाल चल रहा हो, इन जानबूझ के कोई नी हुसैन को प्रेग्नेंट होने ही ना दे रहा हो ताकि उसे मौका मिल जाए इस हायर की प्रेशर को यूज़ करके वांग जी की लाइफ में आने का। और वो आप और मैं अच्छे से जानते हैं कौन है। जी हाँ, ये मिंग्याओ है जो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। वो जानबूझ के मतलब नी हुसैन को प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा है, जिसके बारे में अभी इन लोगों को आइडिया नहीं है। कहीं ना कहीं जिन क्लैन के पास खूब सारा पैसा है और उस पैसे की पावर को अधिकतर मिंग्याओ इस हरम में यूज़ भी करता है। सर्वेंट के थ्रू उसने कई बार नी हुसैन के साथ गड़बड़ करी है, जिसके बारे में लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। वेंचिंग को कई बार एक तरीके से उसने रोका भी है उसकी कॉन्क्यूपाइन पोजीशन का वजह से, वरना अगर वो फुल फ्लैश एज अ हीलर नी हुसैन का ध्यान रखती तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। बट आगे फ्यूचर में क्या मिंग्याओ जीतेगा या कुछ और होगा, उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको आज का फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।